एक अनोखी राम कथा। एक बार एक राजा ने अपने नगर में राम कथा करवाई। उसने अपने मंत्रियों से कहा, सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। राजा ने सभी ब्राह्मणों को राम कथा पढ़ने के लिए यथास्थान पर बैठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था। उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। वह ब्राह्मण के पीछे बैठ गया और उसने सोचा कि जब कोई पास वाला व्यक्ति पन्ना पलटेगा तो मैं भी पलट दूंगा। उसने देखा काफ़ी देर से पास वाला व्यक्ति पन्ना ही नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धापूर्वक सबको नमन करते हुए चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगा ली। अब राजा पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा। उस सज्जन की यह बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रटने लगा, जो तेरी गति सो मेरी गति, जो तेरी गति सो मेरी गति। इसी समय तीसरा व्यक्ति बोला, यह पोल कब तक चलेगी, यह पोल कब तक चलेगी। उसके बाद चौथा व्यक्ति बोला, जब तक चलता है चलने दो, जब तक चलता है चलने दो। वे चारों अपना सिर नीचे किए हुए इस तरह ही रट लगा रहे थे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने तो राजा ने पूछा कि यह क्या गा रहे हो, ऐसे प्रसंग तो मैंने रामायण में कभी नहीं सुने। उसी समय एक महात्मा जी उठे और बोले, महाराज यह सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। यह जो पहला व्यक्ति कह रहा है बहुत विद्वान है। बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही थी। भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़कर घर लौटते हैं। तब सुमंत कहता है, राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। राजा ने पूछा, यह दूसरा व्यक्ति तेरी गति सो मेरी गति, इसका क्या अर्थ है। महात्मा बोले, महाराज यह तो इनसे भी बड़े विद्वान हैं। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास लेकर गए तब यह बात राम जी ने कही थी, हे सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति, तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया, मेरी पत्नी को रावण हर कर ले गया। राजा ने आदरपूर्वक पूछा, महात्मा जी यह तीसरा व्यक्ति बोल रहा है, यह पोल कब तक चलेगी, आखिर इसका क्या अर्थ है। बात तो कभी किसी संत ने नहीं कही। महात्मा बोले, महाराज यह व्यक्ति तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद ने रावण की भरी सभा में जब अपना पैर जमाया था तब यह बात मेघनाथ ने अपने पिता रावण से कही थी, हे पिताश्री यह पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया और पूरी लंका को जलाकर चला गया। अब यह व्यक्ति कहता है कि मेरे पैर को यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। राजा फिर बोले कि यह चौथा व्यक्ति क्या बोल रहा है। महात्मा बोले, महाराज यह इतने बड़े विद्वान हैं कि कोई इनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। यह मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप यह जिद छोड़कर सीता जी को आदर सहित राम के पास सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तक चलता है चलने दो, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर मैं राम के हाथ मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधम शरीर से मुझसे भजन वजन तो होता नहीं है और अगर मैं युद्ध जीत गया तो तीनों लोकों में मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों से चकित रह गया और बोले कि आज तो हमें अद्भुत प्रसंग सुनने को मिले हैं जो कि हमने आज तक नहीं सुने थे। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले कि आप जो कहें मैं वही दान देने के लिए राजी हूँ। उस महात्मा ने उन अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मणों को अनेकों अनेक दान दक्षिणा दिलवा दी। इन सब बातों का एक ही सार है कि कोई व्यक्ति अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों न हो, सभी रामायण भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का सच्चा प्रेमी हो तो बात ही क्या है, मत पूछिए कि वे कितने धनी हो जाते हैं। जय श्री राम। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पंचतंत्र की कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।